सायरन बजते हुए दिखाई दे रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद आपको बताएं कि ये वॉर जोन से खबर इस वक्त की दे रहे हैं कि ईरान ने इजराइल पर एक बार फिर से मिसाइलें दागी हैं। लगातार घटनाक्रम बदलता हुआ दिखाई दे रहा है और ईरान की तरफ से जिस तरीके से इजराइल पर मिसाइलें दागी जा रही हैं उस घटना में कमी नहीं आ रही। इसी तरीके से इजराइल का भी पलटवार ईरान पर जारी है। तो ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं, बड़ी खबर आई है और उसके बाद जो आवाजें सुनाई दे रही हैं आपको सुनाते हैं। देखिए सायरन किस तरीके से बज रहा है, जरा सुनिए। ये सेंट्रल इजराइल और यरूशलेम की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर सायरन बजने की आवाज आपको सुनाई दे रही है। तो हालात लगातार कशीदा बने हुए हैं। दोनों ममालिक की अगर बात करें, जंग जैसे हालात हैं और जंग जैसे हालात में इस वक्त बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया जा रहा है। ईरान ने इजराइल पर यह मिसाइल दागी है, जिसके बाद यरूशलेम और सेंट्रल इजराइल की हालत यह है कि सायरन लगातार बजाए जा रहे हैं ताकि लोगों को अलर्ट किया जा सके और लोग सेफर मकामात तक पहुंच सके। और ईरान युद्ध के बीच बड़ी खबर एक ये आ रही है कि ईरान में फंसे भारतीयों को लेकर एक बड़ी खबर आपको दे दें कि भारतीयों को कौम शहर ले जाया जाएगा। तेहरान से भारतीयों को भेजा जाएगा कौम। और फिर ईरान में भारतीय दूतावास ने ये फैसला लेते हुए कहा है कि ईरान में जो फंसे हुए भारतीय शहरी हैं उन्हें वहां से निकालने के लिए एक बड़ी खबर आपको दे दें कि भारतीयों को वहां से निकालने के लिए सबसे पहले उन्हें कौम शहर ले जाया जाएगा। तेहरान से इन तमाम भारतीय शहरियों को, भारतीय नागरिकों को कौम भेजा जाएगा। ईरान में भारतीय दूतावास ने यह फैसला लिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। ईरान युद्ध के बीच बड़ी खबर ये कि भारतीय शहरी महफूज रहें, उन्हें वहां से कैसे निकाला जाए इसको लेकर बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि सबसे पहले जो भारतीय नागरिक हैं उन्हें कौम शहर ले जाया जाएगा। और ये फैसला किसने किया है? भारतीय दूतावास ने फैसला किया है कि जो शहरी वहां पर फंसे हुए हैं, जो ईरान में मौजूद हैं भारतीय शहरी, उन्हें वहां से निकालने की प्रक्रिया के हवाले से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि तेहरान से भारतीयों को कौम भेजा जाएगा। ईरान में भारतीय दूतावास ने बड़ा फैसला लिया। शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ, एडिटर नेशनल ब्यूरो, इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। ये ईरान युद्ध के बीच बड़ी खबर शैलेंद्र ये आ रही है कि जो भारतीय नागरिक हैं उन्हें कौम शहर ले जाया जाएगा। इस हवाले से क्या कुछ अपडेट? जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में हालात बने हैं ईरान में, ऐसे में जो वहां पर छात्र पढ़ाई कर रहे हैं उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। और हमने देखा कि 23 फरवरी को एक एडवाइजरी जारी की गई थी जिसमें उनसे कहा गया था कि वो तुरंत ईरान छोड़कर बाय अवेलेबल कमर्शियल मीन्स देश छोड़ दें और सुरक्षित अपने घर लौटाएं। लेकिन क्योंकि उनके एग्जाम्स, उनकी परीक्षाएं 5 मार्च को तय थी, जिसके चलते वो उनकी जद्दोजहद इस बात को लेकर थी कि उनके एग्जाम्स के चलते वो उनका जो करियर है वो दांव पे ना लग जाए, इसलिए उन्होंने गुहार लगाई थी कि उनके एग्जाम रद्द कराए जाए। लेकिन फिलहाल जो अपडेट 2 दिन पहले आया था कि उनके एग्जाम तो रद्द हो चुके हैं, लेकिन इसी बीच जो ईरान में जिस तरह से हमला कर दिया इजराइल और अमेरिका की तरफ से, उसके बाद वहां पर एयर स्पेस बंद कर दिया गया और लगातार वहां पर इस तरह की जो क्लैशेस है वो जारी है। तो ऐसे में भारतीय दूतावास के लिए लगातार ये कोशिश है उनकी तरफ से कि जो इंडियन स्टूडेंट्स वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं उनकी सुरक्षा, उनकी सिक्योरिटी इंश्योर की जाए। जो कौम शहर ले जाए जाएंगे भारतीय शहरी, क्या उसमें सिर्फ स्टूडेंट्स ही हैं या फिर भारतीय नागरिक भी शामिल हैं जो किसी कारोबार और किसी मकसद से गए हुए ईरान में रह रहे हैं? जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अभी सिर्फ फोकस तेहरान पे है कि देखिए तेहरान पे पिछले 2 दिनों में बहुत ज्यादा और खासतौर से कल बहुत ज्यादा टारगेट तरीके से तेहरान पे हमले किए जा रहे हैं। इसलिए तेहरान से 1-2 यूनिवर्सिटीज वहां की है, वहां से स्टूडेंट्स को, पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स को उनका डेटा इकट्ठा किया गया था। माना जा रहा है कि बहुत जल्द उनको वहां से सेफ लोकेशन पर लेके जाया जाएगा ताकि उनकी सिक्योरिटी इंश्योर हो सके। लेकिन फिलहाल सिर्फ तेहरान को लेके ये कदम उठाया जाएगा। लेकिन इस बारे में तेहरान से कौम शहर की अगर दूरी की बात करें, कितनी दूरी हो सकती है? और क्योंकि ईरान इस वक्त पूरी तरीके से जो जंग में, युद्ध में डूबा हुआ है, या फिर यूं कहें कि लगातार हमले जारी है, तो ऐसे में सेफ वहां से इवैक्यूएट करना इन तमाम तलबा का, ये भी बड़ी चुनौती है। शैलेंद्र वांगू बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ईरान का एयर स्पेस बंद है, अब से 2 दिन पहले भी ये कहा जा रहा था कि जो वहां से एयर स्पेस तो बंद है ही, लेकिन लैंड रूट के जरिए भी वहां से इवैक्यूएशन लगभग नामुमकिन है, क्योंकि
वहां पर ट्रेवल करना बाय रोड भी अभी सेफ नहीं है। इसलिए हालांकि अभी तक किसी शहर का नाम नहीं लिया गया है। बताया गया है कि उनको सुरक्षित जो लोकेशन में लेके जाया जाएगा, वो कहाँ लेके जा रहा है इस बारे में अभी डिटेल सामने नहीं आई, लेकिन माना जा रहा है कि तेहरान पर, क्योंकि इस पर टारगेट है, इसलिए उनको तेहरान से फिलहाल निकालकर किसी और जगह पे लेके जाया जा सकता है। लेकिन वो कौन सी लोकेशन होगी अभी ये क्लियर नहीं है। लेकिन इसको लेकर लगातार पिछले लगभग 1 महीने से जो स्टूडेंट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन शेयर की, इकट्ठा की गई थी भारतीय दूतावास की तरफ से, और ताकि समय आने पर उन स्टूडेंट्स को अगर जरूरत पड़े वहां से सुरक्षित लोकेशन से लेके जाया जाए। बिल्कुल, तो तेहरान में इस वक्त जो पैदाशुदा सूरत हाल है उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें वहां से इवैक्यूएट किया जाएगा, और जो कौम शहर ले जाने की बात आ रही है उसकी पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर तफसील से जानकारी देने के लिए। तो तेहरान में हालात खराब है, और जो स्टूडेंट्स, जो तलबा, जो छात्र वहां पर फंसे हुए हैं, जिनके एग्जाम्स 5 मार्च से शुरू होने वाले थे, वो एग्जाम्स तो पहले ही रद्द कर दिए गए, लेकिन हालात यहाँ पर जान पर आ बनी है। तो कैसे इन जानों को सेफ किया जाए, इसको लेकर भारतीय दूतावास जो कि तेहरान में मौजूद है, उन्होंने फैसला किया है कि इन तमाम तलबा को यहां से इवैक्यूएट किया जाएगा। लेकिन कहां ले जाया जाएगा, जैसे कि बीच में एक खबर आई कि कौम ले जाएगा कौम शहर में इन तमाम छात्रों को ले जाया जाएगा, लेकिन इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई। बस ये है कि तेहरान से इन्हें बाहर ले जाया जाएगा सेफ लोकेशन पर।